ट्रेन स्टेशन, ट्रेन का डब्बा, लेकिन डब्बे में जो हुआ वो हमने सोचा नहीं था। बीना का भागना, चले जाना, गायब होना, चलो समझ में आया। तो जूरी खाली कर देना, ये नहीं अभी तक हजम हो रहा। टैक्स दे के लेके दो गई थी, क्यों सब्जी वाले के साथ नहीं, वो ऐसी है नहीं ना, वो लगती नहीं कि उसको कि वो पैसे लेके जाएगी। अच्छा, अब यहाँ समझ आ रही थी थोड़ी सी कहानी, तो बहराम उसको हेल्प कर रहा है, बहराम के साथ गई। बहराम नहीं जी, बहराम तो उसको मारने के चक्कर में, उसने तो उसको ट्रेन से धक्का देना है। और उसने मेरे ख्याल जो उसको नींद इतनी आ रही थी ना कि आप तो बहुत देर तक सोती नहीं, आप बहुत गहरा सोगी, इतना कुछ थी लाइन। उसने भी इसको वहाँ कोई मेडिसिन दी है जिसकी वजह से इतना सोई है। ये कब हुआ, व्हाट हैपेंड? और अब इसको ले गया इसको धक्का देने, और फिर उसने क्या ज्वेलरी लेनी है। बहराम तो अच्छा लड़का नहीं है, उसको ज्वेलरी चाहिए, उसको सामान चाहिए। अच्छा अगर चाहिए भी तो पहले क्यों नहीं ले लिया, पहले क्यों नहीं मार लिया, ना दिया। तो आपकी इज्जत एपिसोड 9 और 10 4.8 मिलियन व्यूज़ इसके 2 दिन में हुए हैं, तो अच्छी बात है। अच्छा मज़े की बात ये कि उमैर अहमद के दोनों ड्रामे एक तो कंपेयर किए जा रहे हैं, उनका कंपटीशन चल रहा है, बाकी सब ड्रामे इधर उधर हो गए। उमैर अहमद के दोनों ड्रामे दराए निजात एंड दिस वन आपकी इज्जत, कितनी मज़े की बात है। दोनों इतने सुपरहिट जा रहे हैं, दोनों ड्रामाज शुरू से ही क्लिक कर गए हैं, कंपेयर किए जा रहे हैं, पीपल आर लविंग इट। ये बड़ी कमाल बात है। तो और ये ना अच्छी राइटर और उनको अच्छे डायरेक्टर्स मिले जो उनके स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ कर रहे हैं। अच्छा जी, स्टोरी में क्या हुआ, स्क्रीन बदली, हम चले गए असली ट्रेन स्टेशन, ट्रेन का डब्बा, लेकिन डब्बे में जो हुआ वो हमने सोचा नहीं था। इस ड्रामे में जो मैं सोच रही हूँ ना उससे बिल्कुल अलग हो रहा है। एंड सैफी भाई डज दिस, ऐसे सरप्राइज़ करते हैं कि आप कहते हैं, उनको पता है कि अच्छा लोग ये सोच रहे हैं, मैं इसका उल्टा करूँगा। बीना का भागना, चले जाना, गायब होना, चलो समझ में आया। तो जूरी खाली कर देना, ये नहीं अभी तक हजम हो रहा, क्यों, कैसे बैग्स दे के लेके दो गई थी, क्यों सब्जी वाले के साथ नहीं, वो ऐसी है नहीं ना, वो लगती नहीं कि उसको कि वो पैसे लेके जाएगी। वो वाली औरत नहीं लगती, वो लगता है कि उसने कहा होगा कि बस मैं निकल गई हूँ, मैं मर जाऊँ खप जाऊँ, मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है। वो इतनी इनोसेंट सी लड़की है कि ये तो कोई ज़रा हम टाइप होते ना तो फिर तो एक्सपेक्टेड था, ये तो हो सकता है। बीना नहीं वो हमारी तरह नहीं है, वो बहुत मासूम बच्ची है। तो उसका ये करना, बल्कि आप देखिए सबक ये मिलता है कि ऐसी लड़कियां नहीं, वैसी लड़की जो है वो कर सकती है, तो आप उनसे चुकन्ना रहें, हम सेफ हैं। तो फिर उसका जाना, ज्वेलरी, शुक्र है 1.5 करोड़ का हार ले गई, वो जहर लग रहा था मुझे वो, तो वो भी ले गई। अच्छा, अब यहाँ समझ आ रही थी थोड़ी सी कहानी, तो बहराम उसको हेल्प कर रहा है, बहराम के साथ गई। बहराम नहीं जी, बहराम तो उसको मारने के चक्कर में, उसने तो उसको ट्रेन से धक्का देना है। और उसने मेरे ख्याल जो उसको नींद इतनी आ रही थी ना कि आप तो बहुत देर तक सोती नहीं, आप बहुत गहरा सोगी, इतना कुछ थी लाइन। उसने भी इसको वहाँ कोई मेडिसिन दी है जिसकी वजह से इतना सोई है। ये कब हुआ, व्हाट हैपेंड? जहाँ जब भी हम इस कहानी में आगे जा रहे हैं, हम 2 स्टेप्स छोड़ के ही आ रहे हैं। लग रहा है कि हम चल नहीं रहे, हम टाप रहे हैं, और पीछे हम समझ रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं समझ रही कि मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मतलब आप मैं समझ गया ना कि वी आर बीइंग मेड टू जंप। हाँ, तो क्योंकि अब बीच में क्या है नहीं पता। अब जैसे कि बीना कैसे भागी, बीना की उससे सेटिंग कैसे हुई, उस सब्जी वाले से कुछ नहीं पता, उन्होंने आगे का दिखा दिया। और सबसे मजे की बात ये कि जो ने हुक रखना था सबसे पहले डिस्क्लोज कर दिया कि वो कत्ल की प्लानिंग कर रहा है, विच इज सो अमेजिंग कि आपको वेट नहीं करना, अब आप उसको देखने का कोई नजरिया बदल जाएगा और आप बिल्कुल एज पे आ जाएंगे, ओ माय गॉड इसे मारने जा रहा है। जैसे स्टोरी में कुछ चीज़ें मिसिंग है आपकी मेमोरी में कि वो याद है, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं है, वो तो आपको कहानी, और ये बड़ा बहुत रेयर होता है कि कहानी चल रही है और आपको पता ही नहीं कि क्या हुआ बीच में, चीज़ें आगे पीछे क्या हुआ था, पीछे क्या वो नहीं पता, बस हम आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं समझ आ रही क्या है। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ये कि अब उनका पकड़े भी जाना, और अब इसको ले गया इसको धक्का देने, और फिर उसने क्या ज्वेलरी लेनी है। बहराम तो अच्छा लड़का नहीं है, उसको ज्वेलरी चाहिए, उसको सामान चाहिए। अच्छा अगर चाहिए भी तो पहले क्यों नहीं ले लिया, पहले क्यों नहीं मार लिया, ट्रेन तक का क्यों वेट किया, उसने कहा ट्रेन से क्यों धक्का देना। कोयटा का एक बहुत रिमोट एरिया में, मतलब एक जो आपकी ट्रेन आई है, तो उसने बस फेंक देनी लाश, किसी को पता नहीं चलेगा, वो एक बेयाबान में गिरी हुई होगी ना, वो कुछ कर सकेगी, वहीं पे उसी शख्स के मर जाएगी। बड़ी टेरेबल मौत देने का सोचा है उसको, क्योंकि हो सकता है ट्रेन से गिरे वो ना, उसे कुछ भी ना हो, या उस चोट लग जाए, वो जख्मी हालत में पड़ी हुई हो, लेकिन वहाँ पे कोई हेल्प नहीं है क्योंकि वो इतना। अच्छा चलो, अब एक ये आपको झटका लग गया, थोड़ा सा मेरा दिल सेटल हुआ, तो पता क्या चला, मियाँ भी अब मारना चाह रहा है, मियाँ भी अब इसको मरवाने की कोशिश करेगा। ज़्यादा नहीं हो गया सैफी भाई, रहम करें हमको। तो thumbs up।
आइडियल कॉम्बिनेशन है, ज़बरदस्त। वैसे सैफी भाई जिस राइटर के साथ भी काम करते हैं तो लगता है कि बस सैफी भाई आइंदा इसी के साथ काम करना है आपने, बड़ी ज़बरदस्त आपके जो है ना अंडरस्टैंडिंग है। और लेकिन आई थिंक जिसके साथ भी काम करते हैं तो वो डायरेक्टर हैं, राइटर के साथ कैसे इन सिंक काम करना है, ये सैफी भाई का मैं कहती हूँ कमाल है। वरना हमने देखा है रिसेंटली भी कि बड़े बड़े राइटर्स के जो हैं स्क्रिप्ट्स डायरेक्टर्स तबाह कर देते हैं। तो सैफी भाई ने संभाला है प्रोजेक्ट। शुरू में मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड वॉच था क्योंकि मुझे लगा बहुत डिप्रेसिंग जा रहा है, याद है मैंने कहा था। फिर ये जैसे ही बहराम की एंट्री और भागने वाला ये, और जैसे ये भागी हैं वीना जी, बड़ा कमाल हो गया, तफरी आ गई भाई, एक ज़बरदस्त लाइट मोमेंट्स आ गए ना, मेरी नर्व्स को थोड़ा हो नहीं अच्छा है। और देखो को भागना बहुत पसंद है मुझे लाइट मोमेंट्स पसंद है यार, मैं ज़्यादा देर टेंशन नहीं ले सकती, बदतमीज़ी, गुस्सा, अब्यूज़, ये वो ज़्यादा चलता है ना कॉन्स्टेंटली, तो फिर मैं उससे एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं देखना। तो अब जैसे फिर उसके बाद अब वो जो फ्लैशबैक्स आने लगे हैं, जो पास्ट की कहानी है वो भी मज़े की लग रही है। और अब जो अच्छा मुझे फनी लगा ये कि ये एहसन ने क्या कपड़े पहने ना, सलवार कमीज जैकेट, तो ये प्रॉपर्टी डीलर था और अब बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, तो इसलिए वो लग रहा है वो बड़े मज़े का उसको सूट कर रहे हैं कपड़े सारे। और बाकी अब क्या कि जी शादी मुझे लगता है डिले होगी, पता नहीं होती भी नहीं होती। बहराम का कैरेक्टर मुझे इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि वो प्लान तो इसका खौफनाक है, लेकिन आप नोट कर कहीं वो उसको कितने प्यार से देख रहा है। जब उसने कहा ना मैं बुर्का उठा लूँ, हाँ उठा लो, और उसके बाद ऐसे देख रहा है, ये सैफ क्या चल रहा है, ये क्या है, मारना है या रखना है, दोनों पहले रखना है फिर मारना है जो मुझे लग रहा है सैफ के इरादे से, लेकिन अब तो फेंकने जा रहा है। अच्छा फिर आप सोचते हैं कि ये सब्जी की तरफ गई थी, सब्जी शॉप की क्यों गई थी, इसने पहले से प्लान किया था कि बहराम के साथ भागना है? यही तो सारा एक सस्पेंस है। मैं बता देना प्लीज मैं क्या बताऊँ जब आप हमें कुछ नहीं बता रहे, मैं भी नहीं बताती, मैं भी नहीं रिव्यू कर रही, मुझे नहीं समझ आ रहा अभी आगे क्या होगा, बट आई एम एंजॉइंग दिस, मज़ा बड़ा आ रहा है। ड्रामा जो है शदीद इंटरेस्टिंग है। और मैंने फिर क्या, मैं चलाक तो हूँ ना, मैं जब भी इसका एपिसोड देखती हूँ मैं 2 दफ़ा फिर उसके बाद OST देखती हूँ और क्लूज़ ढूंढती हूँ। तो ये अभी कोई पुलिस स्टेशन का कोई सीन आना है बड़ा ज़बरदस्त, पता नहीं मारेगा इसको वो, ये इससे बच जाएगी तो मियाँ मारने के प्लान में क्या होना है आगे इस ड्रामे में, नो वन नोज। लेकिन एक घरेलू सा ड्रामा इतना इंटरेस्टिंग कैसे बन जाता है नहीं समझ आ रही, ये कमाल है इसका। हमारे डायरेक्टर का आई विल गिव देम बोथ 10 से कम तो नहीं हो सकता। ओवर टू यू नादिया। सैफ के लिए बड़ा अच्छा है कि वो सैफी भाई की डायरेक्शन के अंडर काम कर रहे हैं। इट्स डेब्यू है राइट? नहीं शायद मेरे ख्याल से पहले कोई का ड्रामा किया है, नॉट द फर्स्ट वन राइट, अभी एक और भी ड्रामा कर रहा है। बट सैफ का मैं आपको बताऊं इतनी पब्लिक लाइकिंग है कि आप सोच नहीं सकते। एक तो होता है ना हमारे एक्टर्स काम करके ड्रामे करने के बाद एक फेमस होते हैं और एक फैन बैंक बनता है, सैफ का ऑलरेडी एक पागल फैन फॉलोइंग है, पागल। मेरे शो पे जब आना था उसने पिछले दिनों, तो उससे पहले जो कमेंट्स और ये वो इतना रिएक्शन नहीं आता किसी के लिए, तो ही इज़ वेरी लकी, ही इज़ वेरी ब्लेस्ड कि लोग इसको इतना प्यार करते हैं। और ये मुझे कोई मतलब रीज़न नहीं कि ये बहुत आगे ना जाए, क्योंकि आपको लोगों का ही प्यार जो होता है ना जिसको मिल जाए वो फिर सुपर स्टार है। और सैफी भाई भी साइन करते हुए देखते हैं चीज़ें कि भाई एक्टर का एक अपना ज़रा कैलिबर भी हो और साथ में एक लाइकिंग भी हो। और ही इज़ फेमस एंड लव्ड। और इस कैरेक्टर में कंफ्यूज कर रहा है बहराम, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें प्यार भी करता है, लाइकिंग है, या मर्डर एक्चुअली कर देगा, क्या होगा। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड इज़ डूइंग अ गुड जॉब। जो गेटअप है, जो एक्सेंट है, वो उसको बड़ा सूट कर रहा है बिकॉज इट कम्स नेचुरली टू हिम। सब्जी वाला लग रहा है, नस्वार भी खाता होगा तो मैं कोई मुझे हैरत ना हो बिल्कुल। तो दिस गेटअप और इसका मुझे इतना क्यूट लगे सैफ जो उससे कह रहा है, अच्छा बड़ा कभी स्वीट हो जाता है फिर बदतमीज हो जाता है एकदम। हाँ बदतमीजी का एकदम जैसे क्या कह रहे हैं कि सामान का क्या करूं, कहा था पुराना बैग लेके आओ, कहती नहीं पुराना ही है, कहता हाँ तुम्हारा तो पुराना बैग भी हमारे नए से ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर उसे कह रहा है सामान का क्या करूं, सर पे रखूं या इसका भी टिकट लूं, तो एकदम बदतमीज हो जाता है, सड़ा हुआ हो जाता है। तो उसका दिमाग फिरकी हो जाता है। हाँ ये एकदम कुछ जो बड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा है इस कैरेक्टर को, क्योंकि ये क्या होता है उसके बाद जब उसको पता चला ना कि अब ये खबर भी चल गई है, तो वहाँ जो उसके पहले थोड़ा सा रिलैक्स था फिर भी, लेकिन खबर के बाद अभी अपसेट हो रहा है। उसके लिए चाय लाया है
और फिर क्या जल्दी जल्दी कप वापस करो कपड़े वापस करने हैं। तो वो मुझे बड़ा क्यूट लगा था। और फिर ये कि बुर्का उतारने का कह रहा है, फिर कह रहा है बुर्का पहनो, सारा तो आई थिंक बड़ा मज़े का कैरेक्टर कर रहा है। और एक ही क्योंकि रिलेटिवली न्यू है तो हमें वो भी बड़ा रिफ्रेशिंग लग रहा है, तो ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब। बाकी उर्वा तो मेरे लिए शुरू से इस ड्रामे में वेरी इम्प्रेसिव, उसकी ड्रेसिंग, और कहीं कहीं वो जो उसे ताना दे रहा है ना मोटी होगी, मैंने देखा इसने डिलिबरेटली थोड़ा सा अपने पॉस्चर के साथ ना और दुपट्टा लेने के अंदाज के साथ ऐसा लगा कि मैं थोड़ी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी स्लिम गर्ल, लेकिन वो कुछ पता नहीं क्या कर रही है कि उसमें कहीं कहीं शी लुक्स ब्रॉडर, और कहीं कहीं जो और एज डिफरेंस पहले का फ्लैशबैक्स में और आगे वो भी थोड़ी नज़र आ रही है। और सैफ़ी भाई बेहतरीन काम ले रहे हैं दोनों के लिए। आई थिंक दोनों के करियर के लिए बड़ा अच्छा है कि इतनी अच्छी उमर अहमद का स्क्रिप्ट और सैफ़ी भाई के साथ काम कर रहे हैं। वेरी इंप्रेसिव जो अभी सीन्स आए हैं इसमें, जो बच्चे को देख के और बस स्माइल करती है ट्रेन में, बड़ा प्यारा था। शी मिसेस हर किड्स। तो मुझे दोनों का काम बहुत अच्छा लग रहा है। आई गिव देम बोथ, सैफ को आई गिव एन 8, उर्वा को 9।